हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमने परमाणु संरचना पे 4 लेक्चर कवर कर दिया है और आज इस 5वें लेक्चर में हम जानेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा थॉमसन के तरबूज मॉडल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, परमाणु एक ऐसी टॉपिक रही है जिस पे बहुत सारे वैज्ञानिक संलग्न रहे हैं और अपने नियमों और सिद्धांतों को विज्ञान के माध्यम से प्रतिपादित किए हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, जो कि सन 1808 ईस्वी के करीब पदार्थ पे अध्ययन करने के दौरान अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। अपने पहले सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को लें और इसके प्रारूप पर जाएं तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक। और ये अपने दूसरे सिद्धांत में बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। यदि हम परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो उसे ना तोड़ पाएं। ठीक। इनका तीसरा सिद्धांत था कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर हम कृत्रिम विधि द्वारा चाहें कि परमाणु का निर्माण कर लें तो यह संभव नहीं है। तो यही इन्होंने बताया था कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इनका चौथा सिद्धांत है कि समान पदार्थ के परमाणु एक समान होते हैं तथा असमान पदार्थ के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात यदि आप एक ईंट और पत्थर को लेंगे तो इस ईंट को छोटे छोटे परमाणु मिलकर बनाए होंगे और इस पत्थर को भी छोटे छोटे परमाणु मिलकर बनाए होंगे, लेकिन इस ईंट के सभी परमाणु आपस में क्या हैं? समान हैं। और इस पत्थर के भी सभी परमाणु आपस में समान हैं। लेकिन यदि आप एक ईंट के परमाणु और एक पत्थर के परमाणु की तुलना करेंगे तो ये भिन्न होंगे। ठीक, इसमें भिन्नता होंगी। यदि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक ईंट का परमाणु एक पत्थर का परमाणु से बराबर होता है, तो ये ईंट भी पत्थर बन जाता है और ये पत्थर क्या बन जाता है? ईंट बन जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यही जॉन डाल्टन ने कहा कि समान पदार्थ के परमाणु एक समान होंगे और असमान पदार्थ के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। ठीक। अपने आखिरी सिद्धांत में इन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अविखंडित हुए भाग लेता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होगा। तो ये तो था आपका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, लेकिन इनमें कुछ कमियां भी आईं। काफ़ी हद तक ये परमाणु सिद्धांत सफल रहा, लेकिन इनमें कुछ कमियां थीं। वो कमियां निम्न हैं। अपने दूसरे सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। तो ये थी जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां। तो अब चलिए जानते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। सो फ्रेंड्स, थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो थॉमसन ने अपने तरबूज मॉडल में बताया था कि परमाणु तरबूज के समान गोल है। जिस प्रकार तरबूज के अंदर अनियमित रूप से बीज धंसे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु का पूरा भाग धनावेशित है और उसमें तरबूज के बीज के समान इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन से अनियमित हैं, यानी जो इनकी स्थिति है वो फिक्स नहीं है। ठीक। तो ये था आपका थॉमसन का तरबूज मॉडल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।